ओम शांति। चलिए ओम शांति भैया। चलिए, ओम शांति भैया। ओम शांति जी, ओम शांति जी। हम शुरू करते हैं अपने आज का दिन। और पिछले कुछ दिनों से हम शिव बाबा ने हमें श्रीमद् देव के बारे में देख रहे थे, समझ रहे थे। और मुझे लगता है कि जब किसी भी चीज को समझ लेते हैं तो वो अपनी हो जाती है और फिर उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और देखते हैं बाबा ने हमें और क्या क्या श्रीमत दी है। आज बाबा बोले पहले कि योग युक्त अवस्था में रहकर ही हर कर्म करना है। ये एक श्रीमत उन्होंने हमें दी। इसका अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं और इससे क्या फायदे होते हैं ये भी समझते हैं। योग युक्त अवस्था अर्थात कि हम परमात्मा से कनेक्टेड रहें और हर अपने कर्म को करते चले जाएं। तो बाबा ने इसकी बहुत सरल विधि हमें बताई कि अगर हम खुद को आत्मा जान और ये हर पल रहे कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कर्म करा रही हूँ। जैसे मैं आत्मा शरीर के द्वारा काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, कंप्यूटर चला रही हूँ, इस तरीके से। क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो बुद्धि का योग जो है परमात्मा से अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप ही लगा होगा। और जब बुद्धि योग से हम उनसे कनेक्टेड हैं तो हमारे कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेंगे। हम किसी भी संबंध में आएंगे कर्म के और डिटैच हो जाएंगे। इसको अगर और विस्तार में समझें तो कोई भी कर्म इंद्री हमें गुलाम नहीं बना सकती है और गुलाम नहीं बना सकेगी। जैसे कई बार ही होता है ना कि ऐसा कैसे बोल दिया मैंने, मैं तो इस चक्कर में आ गया, जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया, जो नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया, मुख ने ऐसे बोल दिया। वो कभी भी नहीं होगा क्योंकि जब योग उनसे जुड़ा हुआ है तो बुद्धि में राइट हर बात के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्वतः ही आता चले जाता है नेचुरली। परमात्मा की आवाज को हम सुन सकते हैं, उनकी दी गई डायरेक्शंस को समझ सकते हैं। योग युक्त अवस्था में रहकर जो भी हम कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन नहीं होते हैं। कर्म में आए और फिर डिटैच हो गए क्योंकि मैं आत्मा शरीर के द्वारा ये कार्य करा रही। इसको बाबा ने पढ़ाया था, हम सभी को याद होगा। इस शरीर को रथ समझें और सारथी जो होता है वो रथ को चला रहा होता है, मतलब ड्राइवर जो है उस रथ को चला रहा है। तो ड्राइवर को पता है कैसे कैसे लेकर जाना, किसी गाड़ी का या रथ को नहीं पता होता। तो जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं कि मैं आत्मा शरीर के द्वारा जो भी काम आप कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि किसी भी बाहर की चीजों में कोई आसक्ति नहीं होगी। कोई कर्म इंद्रियां हमें अपनी तरफ नहीं खींच सकती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो ये है योग युक्त अवस्था। इसकी प्रैक्टिस अगर आप शुरू करें तो धीरे धीरे जो है ये आपके नेचुरल स्थिति में आ जाएगी। बाबा तो बोलते कि जिस प्रकार आप अपना नाम सुनते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, ये इतना नेचुरल हो जाएगा कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही शरीर के द्वारा। ऐसी स्थिति जो है बहुत उपराम स्थिति होती है और इसमें कोई कर्मों के बंधन नहीं।
आगे बढ़ते हैं तो बाबा कहे कि किसी की भी विशेषताओं के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार होता है कि हम किसी की विशेषता देखकर और आकर्षण में आ जाते हैं कि अरे उनके अंदर तो ये विशेषता है, वो तो बहुत अच्छे से ये सर्विस करते हैं, ऐसा कुछ भी। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम उनकी विशेषताओं को देखकर उनसे प्रभावित होके उनके आकर्षण में, कोई भी हो सकता है, आ गए, तो हम शिव बाबा से हट गए। यानी कि जो योग था, बुद्धि योग, परमात्मा से जुड़ा हुआ, वो डिस्कनेक्ट हो गया और हम उसके बारे में सोचने लगे, जो भी कोई भी हो सकता है। पर अगर हम बहुत विस्तार में इसको देखें और सूक्ष्म रूप में अगर वैसे ही हो जाएं, विस्तार में बाहर के रूप से और सूक्ष्म के अंदर के रूप से, ये सारी विशेषताएं उसको मिली कहाँ से? कोई भी हमारे आसपास हो सकती। तो बुद्धि आपको आंसर देगी कि सभी विशेषताएं जो है परमात्मा से ही मिलती हैं और वो उन्हीं से उनको भी ये विशेषताएं मिली हुई, तो हमें भी उनसे मिल सकती हैं। हम भी उस विशेषताओं को डेवलप कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम किसी की विशेषताएं देखकर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो फिर हमारा बुद्धि योग जो है परमात्मा से हट जाता है और हमारा ये जीवन तो इस समय परमात्मा के साथ रहने के लिए है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना, ये एक श्रीमत है बाबा की। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अभी जैसे सूक्ष्म लेवल पे हमने समझा ना, ऐसा होता है कि मन को हर चीज के आंसर अगर मिलते चले जाएंगे ना, तो मन अपने आप ही जो है रियलाइज करके इस चीज को समझता चले जाएगा। रियलाइजेशन बाबा बोलते बहुत ही ध्यान इस बात पे देना है कि हम ज्ञान को रियलाइज कर सकें, आत्मिक आत्मिक स्थिति को रियलाइज कर सकें। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो विशेषताओं पे प्रभावित नहीं होना, अर्थ ये है कि बुद्धि के द्वारा उस आत्मा से कनेक्ट नहीं होना, क्योंकि जहां बुद्धि दूसरों पे कनेक्ट हो गई तो हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। हमें उनसे कनेक्ट रहना। आगे बढ़ते, सदैव सात्विक भोजन ही स्वीकार करना है। मुझे लगता है कि ये पार्ट तो हम सभी अब बहुत अच्छे से करते होंगे। पहले तो सात्विक भोजन को समझ लेते हैं। जो जैसे जो भोजन हम अपने घर पे भी बनाते हैं, भगवान के लिए ऑफर करते हैं, जिसमें तामसिक ऐसा कोई कुछ होता नहीं, कुछ नेगेटिव एनर्जी या लो एनर्जी फूड होता ही नहीं है, उसको सात्विक भोजन कहते हैं। जैसे कि जिसमें प्याज, लहसुन ये सब कुछ भी ना हो, बस नॉर्मल और भगवान की याद में बना हुआ खाना, तो सात्विक भोजन होता है। अच्छा, सात्विक भोजन क्यों स्वीकार करना है? क्यों हमें बाहर का या ऐसा तामसिक भोजन नहीं खाना है? क्योंकि अगर हमने चुना है सतयुग को अपने जीवन में, हमने चुना है इस योग की अवस्था में रहने के लिए, हमेशा हर पल परमात्मा से कनेक्ट रहने के लिए, तो जो है तामसिक भोजन उसमें हमारी मदद नहीं करता है। अच्छा, लहसुन प्याज की भी बात आती है, मन में ये सवाल भी आता है। कई लोग तो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए। कई लोग कहते हैं कि इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज भी हैं कुछ, जो हमें हेल्प करती हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं कि जो लहसुन प्याज है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर द्वापर युग के अंत में कलयुग जब शुरू होता है, तब अपने आप इस सृष्टि से उगते हैं, सृष्टि में आते हैं। धरती पर सारे ही बीज हमेशा रहते हैं। जैसे कि हर जो फसल होती है, उसके मौसम के आधार पर वो जो उगती है।
तो ऐसे ही धरती पर सारे ही बीज हमेशा रहते हैं और जब वो समय आता है तो वो अपने आप ही फलीभूत होते हैं। जैसे कलयुग जब आया तो ये लहसुन प्याज उसके समय पर आए। अब हम चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में सतयुग बनाना। सतयुग मतलब हाई वाइब्रेशन और तामसिक भोजन मतलब लो वाइब्रेशन। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और बाहर की प्रकृति भी पंच तत्वों की ही है। जो हम खा रहे हैं इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है कि हमें उसको चेक करना है। अगर हम ऐसे ही कुछ भी खा लेते हैं तो हमारा वाइब्रेशन कम होता है और फिर हम परमात्मा से कनेक्शन बनाने में हमें दिक्कतें आती हैं। ये आप कर सकते हैं कभी भी प्रैक्टिकली। मतलब आप बाहर से कुछ ऐसे खाना खाइए और फिर अपने ध्यान की अवस्था देखिए और घर में परमात्मा की याद में बना हुआ खाना खाइए और फिर अपने जब आप परमात्मा से कनेक्ट हो उस अवस्था को चेक करिएगा। दोनों में डिफरेंस होता है। इसीलिए सात्विक भोजन ही खाना चाहिए, भगवान की याद में बना हुआ और उसको चार्ज करके खाएँगे। तो फिर हमने सुना भी है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने के लिए बाबा ने ये बात हमें थोड़े दिन पहले भी हमने सुनी थी, देखिए, और फिर दोबारा से ये बात आई है हमारे सामने। उसके आगे बाबा कहे कि कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। उल्टी चलन का अर्थ क्या है? जो श्रीमत है उसके अपोज़िट कुछ भी ऐसा नहीं करें कि हमारा ये जो भाग्य बन रहा है परमात्मा के साथ, ये भाग्य नहीं बन पाए। हम जब सभी चीज़ें कर ही रहे हैं, क्यों हमें कोई भी उल्टी चाल जो है चलनी है? बस सीधे-सीधे बाबा जैसे चला रहे हैं और हम चलते चले जाएँ, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती चले जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सर्विस में कभी भी बहाना नहीं देना है। अब सर्विस का अर्थ क्या होती है? होता है सेवा। समय द्वारा जो भी सेवा हमें मिले, हो सकता है आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो एक सेवा है। आप अपने घर में काम कर रहे हैं, 4 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक सेवा है। फिर एक और बात, ईश्वरीय परिवार की सेवाएँ भी होती हैं। जैसे कि हमें कोई क्लास करनी है, किसी को ध्यान कराना है, मेडिटेशन, किसी ने बोला कि आप हमें मेडिटेशन करा दीजिए, तो ये भी एक सर्विस है। ऐसी अनेक प्रकार की सर्विसेज़ होती हैं। तो ईश्वर से हम अगर हमने अपने आप को उनके कारोबार में समर्पित करा अपनी लाइफ़ को, अब समर्पित का अर्थ ज़रूरी नहीं है कि हम परमात्मा के घर में रह रहे हैं। हम कहीं भी रह रहे हैं और कोई भी समय द्वारा हमारे सामने सेवा आ रही है, हमें उसको बहाना से मना नहीं करना है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करना है। कई बारी हम कहते हैं कि ये काम तो हमें आता ही नहीं है, ये हमसे होगा ही नहीं। तो यहाँ बाबा बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं कि बच्चे, अगर कोई भी काम आप बोलते हैं कि आपको नहीं आता, तो फिर आप अपनी शक्तियों को क्षीण करते हैं। आत्मा कुछ भी कार्य कर सकती है, बस आप उसको जो समय लाए, उसको करें, तो उससे अपनी जो 16 कला संपूर्ण जो हमें अपनी स्थिति बनानी है, उसमें भी मदद मिलती है। हुँ। फिर बाबा कहे कि बड़ों को रिगार्ड और छोटों को स्नेह देना, ये तो बहुत-बहुत नॉर्मल सी बात है और मुझे लगता है कि हम सब ये बहुत भली-भाँति करते हैं। अपने बड़ों को रिगार्ड, रिगार्ड का अर्थ यहाँ पर एक होता है कि हमने उनको रिस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोला, पर अब हमारा अंदर से उनके प्रति प्रेम, स्नेह, ये रिगार्ड होना चाहिए और छोटों के प्रति तो होना ही चाहिए। सभी को एक ही दृष्टि से अगर देखें, आत्मा है, तो ये ऑटोमैटिकली हो जाएगा सबके लिए, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए।
शरीर अगर समझेंगे नहीं, सबसे एक सोल टू सोल रिलेशन होगा, सभी के लिए स्नेह आ जाएगा। और ये जो हम कहते हैं ना कि रिगार्ड देना है, रिगार्ड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सबको रिगार्ड मिलेगा हमसे, सबको स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, तो रिश्ते सभी के बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो संगम पर अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है। संगम युग यानी कि परमात्मा से जब हम मिले तो परमात्मा से कनेक्ट होने का समय है। यहाँ पर ये क्यों बोला गया तन मन धन सब कुछ सफल करना है? जैसे हम याद है एक चैप्टर अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, जिसमें परमात्मा कह रहे थे कि आप बच्चों ने तो, इतने भोले भोले बच्चों ने कितना बड़ा सौदा कर लिया, तन मन धन और संबंध का सौदा सौदा किया। परमात्मा को समझ लिया, वो जो हैं जैसे हैं, और उनके कार्य में अपने आप को लगा दिया। तो तन भी लगाया, मन भी लगाया, और धन, धन स्थूल धन भी होता है, समय भी एक धन होता है ना, वो सब लगा दिया। तो क्या किया, सब कुछ सफल कर दिया ना। सफल करने का अर्थ है जब हम परमात्मा की सेवाओं में अपना कुछ भी, जो भी हमारे पास है, चाहे हमारा तन है, तन के साथ मन, और धन यानी कि समय भी धन, समय, शक्तियां, श्वास, ये सब धन होता है, और स्थूल धन है तो वो भी सफल कर सकते हैं। क्यों करना है? क्योंकि यही समय है, क्योंकि संगम युग खत्म होते ही हमारा बाबा के साथ संबंध खत्म हो जाता है। रहता तो है, पर फिर अगले 5000 साल बाद हमें ये जीवन जीने को मिलता है। सतयुग के आते ही तो ये सब चीजें परमात्मा की याद चले जाती है, हमें याद नहीं रहते हैं कि भगवान कौन है। सतयुग और त्रेता युग में तो भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और द्वापर से फिर हम ढूंढना शुरू करते हैं, तो डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। पर संगम पर डायरेक्ट है, परमात्मा से जुड़े हुए। और इस समय ये कारोबार चल रहा है भगवान का, युग परिवर्तन का। तो हमारे पास जो भी है, हमारा समय वो एक धन होता है, शक्तियां, श्वास, ये सूक्ष्म लेवल पे हमारा तन बाबा के कार्यों में लगा हुआ, मन से मंत्र सेवा करते हुए, तो सबको सफल कर सकते। इससे होगा क्या कि अगले कल्प में तन अच्छा मिलेगा, मन जो आपकी बात सुनने वाला, आपका सहयोगी होगा, पॉजिटिव संकल्पों से भरा हुआ होगा, और धन यानी कि जीवन यापन करने के लिए कुछ भी जो चाहिए वो सब आपके साथी हो जाएंगे, क्योंकि आपने इस समय संगम पर परमात्मा के कार्यों में सफल किया। आगे बढ़ते, चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा की याद में रहकर दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। छोटा सा इसका अर्थ है, अगर हम देखें तो अभी हमने जो पहला आज शुरू किया, योग युक्त अवस्था, और योग युक्त अवस्था ही हमारी युक्ति युक्त अवस्था है। मतलब एक एक सैंपल के जैसे, एक सैंपल के जैसे अगर जीवन जीते, तो फिर अपने आप ही अपने आप ही हमारे मन में और हमें देखकर अन्य आत्माओं भी वैसे जीवन जीने का तौर तरीका आ जाता है। यानी कि हमारे जीवन को देख दूसरी आत्मा अपने आप ही परमात्मा से कनेक्ट होने लग जाए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? जब जो श्रीमत है कि चलते फिरते हम बाबा से कनेक्ट रहें। अब बाबा क्या है ये तो हम सब जानते हैं, एक शक्ति है, एक एनर्जी है। और जब हम उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं
तो हमारा सारा ही कार्य कैसा होगा? सबको पता है ना कि इतनी ऊंची वाइब्रेशन में हमारा उठना, बैठना, बोलने का तरीका, खाना खाने का तरीका सब देवी देवता जैसा हो जाएगा ना। तो जब हम ऐसे हो जाएंगे तो फिर अन्य आत्माओं को भी हम शिव बाबा से मिलवा सकते हैं, अपनी जीवन से, योग युक्त अवस्था से युक्ति युक्त जीवन जी सकते हैं। हम्म? वैसे तो अभी बहुत सारे आप सभी बताते हैं कि अब तो आसपास के लोग भी पूछते हैं कि ऐसा आप क्या करते हैं, हाँ, कि आपके चेहरे पे इतनी रौनक रहती है, आप क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो मतलब आपने दूसरों को भी ये बता दिया है कि आप अपने अंदर कितने परिवर्तन ला रहे हैं। और शिव बाबा के साथ रहते रहते आपने अपने आप को चेंज किया, अब अन्य आत्माओं को भी आप ऐसे राह दिखा सकते हैं। बाबा तो पूछते हैं कुछ समय बाद हमेशा, बाबा याद है ना, शिव बाबा याद है आपको कि भूल गए? शिव बाबा का अर्थ ही है शक्तियां और विशेषता, और जब वो हम अपने जीवन में यूज करते चले जाएं हर ड्रामा की सीन में, तो हम बाबा से कनेक्ट हैं और दूसरों को भी याद दिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सम्मान में रहना, ये तो देखिए सभी हम, बहुत सिंपल है। और क्यों करना है, कैसे करना है, इसको समझते हैं। हमारे इस श्रेष्ठ जीवन में बाबा ने हमें बहुत सारे सम्मान दिए हैं, जैसे कि सर्वशक्तिमान, हाँ, मास्टर रचयिता, मास्टर वरदाता, मास्टर सुप्रीम सर्जन, और ऐसे अनेक। तो जो परिस्थिति हो और हम अगर श्रेष्ठ सम्मान में रहें कि मैं सर्वशक्तिवान की मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति जो है मेरे आड़े नहीं आ सकती है, मुझे नहीं हरा सकती। मान लीजिए शरीर का कोई कर्म भोग चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, तो मैं सुप्रीम सर्जन की संतान, मास्टर सुप्रीम सर्जन, तो फिर देखिए कि कैसे अवस्था इतनी सुंदर हो जाती है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है शरीर की अपने आप सॉल्व होने लगती है। बुद्धि में आपको अपने आप ही परमात्मा की टचिंग होगी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हम उसको ठीक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो चल रही है। याद है ना, बाबा ने हमें चक्रास के बारे में भी पढ़ाया। हाँ, और हमें प्रकृति के सभी नियमों के बारे में भी पता है, कर्म बंधन कैसे होते हैं, कर्म बंधन कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो अब हमें सब पता है, बस अगर हम श्रेष्ठ सम्मान में रहते हैं तो अपने आप ही हमें हमारी स्थिति से ही सारे कारोबार होते हैं। और बाबा बोलते हैं सम्मान में रहने से अपमान, मान सम्मान कुछ नहीं होता है, चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं अपने सम्मान में, तो ना तो अपमान होगा हमारा, ना सम्मान की मतलब ना सम्मान की जरूरत है, कुछ भी नहीं। योग युक्त अवस्था में रहते हैं, जैसे कल भी पढ़ रहे थे ना। हाँ, वो क्या होता है कि सर्दी गर्मी, मान सम्मान कुछ भी नहीं, एक ही अवस्था में रहेंगे, क्योंकि हम अपने सम्मान में हैं। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि रोज एक सम्मान ले सकते हैं। जैसे आज हमने सम्मान ले लिया कि मैं मास्टर वरदाता हूँ, तो फिर क्या होगा पता है कि याद रहेगा कि मैं जो भी बोलूं वो बहुत स्पष्ट हो, सुंदर हो, ऐसा वैसा नहीं हो, क्योंकि मेरे सोचने से, मेरे बोलने से किसी आत्मा को वो वरदान हो जाता है। तो देखिए हमारी भाषा कैसी हो जाएगी, अंदर की भाषा कैसी हो जाएगी, यानी कि मन की सोचने का, समझने का तरीका कैसा हो जाएगा।
बिल्कुल प्योर होता चले जाएगा। और जब प्योर हो जाएंगे तो वरदान ही निकलेंगे, क्योंकि हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में हैं। आगे बढ़ते हैं। रात्रि सोने से पूर्व भी बाबा को अपना सच्चा पोता मेल देना है। पोता मेल को समझे क्या होता है? कभी कभी याद है हम लोग जब बचपन में, या कभी आज आप में से हो सकता है आज भी, सब अपनी प्रैक्टिस करते हो डायरी लिखनी, दिन भर में जो भी हुआ। पोता मेल का अर्थ यही होता है कि हम अपना सारा दिन में जो भी हमने किया बाबा को समर्पित कर दिया। जो भी कुछ भी हुआ, उसके बाद बाबा जाने, हमने तो अपना दिन अच्छे से पूरा करा। फिर होगा क्या कि धीरे 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 हम अपने कर्मों को चेक करना शुरू कर देंगे कि नहीं, ये मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने अपना रिव्यू किया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमें पेपर पेन पे लिखना है। आप बस 10 मिनट बैठकर इसको हवा में भी लिख सकते हैं, चाहे तो पेपर पेन में लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बेसिकली हम अपने पूरे दिन का रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू करके जैसे कि एक रिपोर्ट हम देते हैं ना, जब हम ऑफिस में होते हैं तो रिपोर्ट देते हैं अपने बॉस को। तो जब हमने अपना पूरा जीवन ही बाबा को समर्पित कर दिया, तो हम उनको रिपोर्ट देंगे ना, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, हमने जो भी करा उसको लिखकर बाबा को दिया। उससे होगा क्या कि बुद्धि में ही टचिंग होगी कि यहाँ ये गलत किया, ये गलत सोचा, क्योंकि सोचना भी तो कर्म है ना। ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मैं आगे से इसको करेक्ट करूंगा। या फिर मुझे यहाँ पे मैं आवेश में आ गया था, मुझे ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहिए था आवेश में। मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना है। तो अपने आप ही हमें सेल्फ रियलाइजेशन होकर वो करेक्शन होता चले जाएगा। इसीलिए बोला जाता कि सच्चा होकर, सच्चा जो किया वो ही 100% स्वीकार करके बाबा को दे देना है। और फिर आपको अपने आप टचिंग होगी, और नेक्स्ट डे देखिएगा कितना इम्प्रूव हो जाएगा। आगे बढ़ते, ज्यादा से ज्यादा अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अभी देखिए पहला ही योग युक्त अवस्था थी, और अब उसी के बारे में बाबा ने फिर से बोला। अशरीरी का अर्थ क्या होता है कि मैं आत्मा, इस शरीर से सभी कारोबार कराने वाली, खुद को आत्मा जानना, मैं आत्मा, सामने मेरे सभी आत्मा। तो उससे क्या होगा, जब जितनी ज्यादा हम अशरीरीपन की स्थिति में रहेंगे, यानी कि फरिश्ते की स्थिति में रहेंगे। फरिश्ते की स्थिति में रहना मतलब वो आत्मा जो अटैच नहीं है किसी से भी, डिटैच। और अगर डिटैच है तो हर कर्म जो है बहुत सुंदर रीति करना, बोलना चालना सब बिल्कुल लाइट होता चले जाएगा। तो इसको याद नहीं रखना है, इसको प्रैक्टिस में ले आना है बस, और कुछ नहीं। और फिर धीरे 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 आप देखना आपकी स्थिति बहुत लाइट हो जाएगी। आगे बढ़ते, सर्व संबंध एक बाबा से ही रखने हैं। कुछ दिन पहले याद है हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे कि परमात्मा से सभी संबंध रखने हैं। क्यों रखने हैं, इसको समझते हैं। संगम युग, बहुत थोड़ा सा समय। हम्म, और इस थोड़े से दिनों में अगर 5000 साल के कल्प के हिसाब से देखें तो बहुत थोड़े से दिन हैं। और इस थोड़े से दिन में हमें सारे ही रिश्ते उनसे निभा लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को शक्तियों से भरना है। और आत्मा के, तो अगले 5000 साल के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगले 5000 साल के लिए तैयार करने के लिए दिन कितने हैं? बस थोड़े से हैं, क्योंकि अभी हमारा आधा जीवन तो बीत जाता है, उसके बाद हम परमात्मा से मिलते हैं। इसीलिए बाबा कहे
कि पता ही नहीं है कितने दिन इस शरीर में रहना है। तो जितने भी दिन रहना है उतने दिन हम परमात्मा के साथ सारे संबंध निभाएं। कोई एक भी ऐसा संबंध ना हो कि जो, जैसे मान लीजिए टीचर का निभा लिया, माता पिता का निभा लिया, पर परंतु दोस्त कोई चाहिए, कोई और जो हमारे जैसा हो। बाबा कहे कि फिर दोस्त यानी कि वो आत्मा अपनी तरफ हमें खींचेगी, आकर्षित करेगी। जीवन साथी चाहिए, दोस्त चाहिए, बच्चे के रूप में कोई चाहिए। तो फिर हम उनसे हट जाएंगे। और फिर याद रखिए, हम सुनते भी हैं अंतमति सुगति। मान लीजिए अंत के समय में हम अभी चेक कर लें कि मान लीजिए अभी हमारा अंत का समय है, किसकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है? क्या अपने माता पिता की तरफ, बच्चों की तरफ, या अपने जीवन साथी की तरफ, या कोई वस्तु विशेष की तरफ? तो अंतिम समय में मान लीजिए इनकी तरफ अगर हमारा आकर्षण होगा, फिर से हम फिर से उस जाल में ही फंसे रह जाएंगे ना। इसीलिए अगर हम अभी से ही अपनी ऐसी प्रैक्टिस करें कि हमारे सारे संबंध तो शिव बाबा से, है ना, हर चीज उनसे चाहिए और किसी से नहीं। और बाहर सभी सारे ही संबंधों को हम निभा रहे हैं देवता बन के, ले उनसे रहे हैं और दे सबको रहे हैं। यही है सर्व संबंध एक बाबा से निभाने का और रखने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा कहे कि कभी भी ईश्वर कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। ये तो मुझे लगता है कि हम सभी चाहते भी हैं और करते भी हैं कि हम बाबा का नाम कभी भी खराब ना करें, भगवान का नाम। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम आत्मा अपने आप को समझ चुके हैं, परमात्मा को समझ चुके हैं, ड्रामा को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, इस ज्ञान को भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो यानी कि अब हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। इस तरीके का परिवर्तन आना चाहिए कि कोई हमें देखकर अपनी यात्रा को शुरू कर सके। कहने का अर्थ ये है कि हम निमित्त बने, किसी और को भगवान से मिलने का मन करे, तो होता है ईश्वर का नाम रोशन करना। और मानो हमने सब कुछ करा और कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसका मतलब है कि हमने उनका नाम क्या किया? बदनाम किया ना। करना चाहता है कोई? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। हम ईश्वर से मिले, हाँ, उनका दिया गया वाणी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मन में बहुत शांति है, खिटपिट खत्म हो रही है। तो भी हम अपने अंदर डे टू डे लाइफ में जो परिवर्तन होने चाहिए हमारे संस्कार के, वो नहीं ला पाए, तो फिर और लोग क्या कहेंगे? पहले तो सर्टिफिकेट घर से मिलता है ना, तो घर पे सब कैसे कहेंगे, अरे ये तो पता नहीं 2-2 घंटे सुबह क्लास तो कुछ करते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार आंख बंद करके बैठे रहते हैं, पर कुछ नहीं करते हैं। पता नहीं क्या होता है, शिव बाबा शिव बाबा, कुछ नहीं होता है। ये लोग तो बस ऐसे ही ढोंग ढोंग करते हैं। तो ये हुआ बदनाम करना। और रोशन करने का अर्थ है कि आपको देखकर आप निमित्त बने अनेकों के यात्रा शुरू कराने की। जूस करें। जी, आगे बढ़ते। खाने पीने की चीजों में भी अनासक्त वृत्ति रखनी है। बहुत सुंदर है ये पॉइंट, यानी कि समर्पण, संपूर्ण समर्पण। बाबा कल हमें पढ़ा रहे थे ये पॉइंट। कहते बच्चे जो भी मिला उसको स्वीकार करना है। जो भी, चाहे नमक तेज है, नमक कम है, मीठा तेज है, कम है, मिर्ची, कुछ भी, चाय काली है, गोरी है, कुछ भी मीन्स कुछ भी। मतलब हमारा हमारा अटैचमेंट किसी भी वस्तु पे भी नहीं,
वो व्यक्ति पे भी नहीं, और खाने की तरफ भी कोई हमारा ध्यान, बिल्कुल संपूर्ण समर्पण कि आज समय मेरे लिए यही लाया है और मुझे यही अच्छे से स्वीकार करना है, बस। ऐसे नहीं कि ये मैं नहीं खा सकता या ये मैं नहीं खाऊँ या नहीं मैं पी सकता, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अब हम इसके ऊपर आज सोचेंगे, विचार करेंगे और इसको करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा एडजस्टमेंट करने का पावर बढ़ जाएगा और हमें बाहर की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती कि ये तो मेरा बहुत फ़ेवरेट है, ये मेरा फ़ेवरेट नहीं है, ये इस चीज़ से भी उपराम हो जाना है। हो जाएँगे ना? कर लेंगे ना? आज से सोचेंगे, ज़रूर कर लेंगे। 10-15 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, सबका अलग-अलग है, 1 महीना लगेगा, जो भी। पर शुरुआत करेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है जी? आगे बढ़ते, बाबा कहे अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। हुँ? अच्छा, एक छोटी-सी बात करते हैं यहाँ पर, क्यों करना है? जैसे मान लीजिए आप ऑफ़िस में होते हैं, हुँ? या कहीं बाहर गए हुए हैं, जब आप अपने घर को याद करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत रिफ्रेशिंग लगता है ना, अच्छा लगता है ना? ऐसे ही जब हम अपने घर को, परम धाम, अब इसको याद करने का अर्थ क्या है? खाली ऐसे थोड़ी परम धाम बस याद कर लिया। नहीं, बीज रूप अवस्था में आ जाना है, कभी-कभी, हर घंटे में 1 मिनट पॉसिबल है। कहीं बिज़ी हैं, कहीं गए हुए हैं, तो जैसे भी हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे में 1 मिनट, बैठे-बैठे आँख खोलकर, ज़रूरी नहीं है आँख बंद करनी है, सिर्फ बैठना है। बाबा ने तो हमें बताया है ना, बस अंदर से परम धाम चले जाना है, तो चार्जिंग बहुत फ़ास्ट हो जाती है, हुँ? और शक्तियाँ भर जाती हैं। तो ये है परम धाम, शांति धाम को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें संग्रह नहीं करनी है। ये तो अब हम सब जानते ही हैं। ये दुनिया विनाशी है, सारी ही चीज़ें प्रकृति से आ रही हैं। तो जिस चीज़ की अभी तो मुझे लगता है आप सभी की डिज़ायर्स बहुत कम हुई होंगी पिछले इतने दिनों में। शायद आप सब कर भी नहीं रहे होंगे। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज़ है जो हमने कल अपनी पर्सनल क्लास में पढ़ी बाबा से, कि बच्चे हर चीज़ फ्लो में है। तो मान लीजिए प्रकृति के द्वारा बहुत कुछ चीज़ें हम जमा करे जा रहे हैं और वो चीज़ें यूज़ में भी नहीं आ रही, फिर भी हमने रखी हुई। वैसे देखा जाता है अगर 6 महीने, 9 महीने कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, मतलब वो हमारे यूज़ की नहीं। पर हमें इकट्ठा करने की अगर आदत है, तो आज सावधान अपने आप को अटेंशन में लाना है कि जो चीज़ें हम रोक कर बैठे हैं, क्या पता बाहर किसी को उसकी ज़रूरत हो। तो हम वो सभी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है, बहुत रिस्पेक्टफुली उनको दे दें और फिर जो चीज़ हमारे काम की है, वो प्रकृति द्वारा अपने आप हमारे पास पहुँच जाएगी। पर अब हमें इस स्वार्थ से भी आगे बढ़ जाना है। क्यों आगे बढ़ जाना है? क्योंकि प्रकृति तो हमेशा हमें देने वाली है। बस अगर हम अपने अंदर रोक लेते हैं, कोई चीज़ हो, चाहे कोई नॉलेज हो, कुछ भी हो, जैसे पानी, हवा सब फ्लो कर रहा है और निरंतर कर रहा है। सुनते भी हैं कि जमा हुआ पानी, रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। इसी तरीके से हमें ज़्यादा चीज़ों को अब इकट्ठा नहीं करना चाहिए। सभी चीज़ें विनाशी हैं। क्यों नहीं हम उन आत्माओं को दें, उनको जिनको उसकी ज़रूरत है और अपनी लाइफ़ एक नए तरीके से शुरू करें कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लें। और फिर जब खराब हो जाए तो दोबारा लें, ज़रूरत है, ऐसे थोड़ी कि नहीं हमें लेना है, बिल्कुल लेना है, पर ज़रूरत के हिसाब से। और प्रैक्टिकली ये शायद अब आप सब कर भी रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विनाश से पहले पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। अच्छा, किसी ने इन दिनों सुना कि वर्ल्ड वॉर 3 की बातें बहुत होने लगी, है ना? इट मीन्स कि वो बाहर वाला विनाश भी और अंदर भी विनाश, दोनों तरफ से शुरू तो हुआ ही हुआ है, देख ही रहे हैं। और उससे पहले हमें सब कुछ सफल करने का अर्थ है अपना तन, मन, धन, समय, संबंध, स्वास्थ्य सब सफल कर लेना है। तन परमात्मा की सेवाओं में लग जाए, मन से सेवा करें, धन से सेवा करना कर सकते हैं। और धन खाली स्थूल धन नहीं, हमारे स्वास्थ्य भी धन है, हमारे नॉलेज भी धन है। हाँ, हम नॉलेज से सेवाएं कर सकते हैं, ज्ञान जो हम सीख रहे हैं किसी को सिखा सकते हैं। और ऐसा हमारा समय भी धन है, हम परमात्मा के कार्यों में अगर समय को लगाएं वो भी धन के बराबर होता है। अभी हम बात कर ही रहे, तो हमें सब कुछ सफल करना चाहिए, अगले कल्प के लिए जमा करना चाहिए। इंश्योरेंस करते हैं ना, वो है ये। आगे बढ़ते हैं। अपनी विशेषताओं पर कभी भी अहंकार नहीं करना है। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है ये तो बाबा ने बस याद दिलाया है ना? हर आत्मा की अपनी विशेषता होती है। बाबा बताते, कल भी हम सुन रहे थे कि संगम पर हर आत्मा को ये वरदान है कि एक ना एक विशेषता हर आत्मा के पास है। तो वो विशेषताएं जो है परमात्मा से मिली है हमें, तो हमें उसके लिए अपने ऊपर अहंकार करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि हमें तो और विशेषताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। बस यही है। आगे बढ़ते, देह अभिमान वश कोई भी विकर्म नहीं करना है। कोई भी ऐसा गलत कर्म नहीं करना है जिससे हमारा कर्म बंधन बढ़े। यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर कोई कर्म ऐसा ना करें। सोल कॉन्शियसनेस में रह के जब कर्म करते हैं तो उसके बंधन नहीं होते हैं, पर बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के करते हैं तो उसके बंधन बनते हैं। और हम लिमिटेड लेवल पे सोचते हैं ना कि मैं ये शरीर, चलो मैं जल्दी से ये काम कर लूं, ऐसा ना हो ये खत्म हो जाए। तो ये तो पता ही हमें ये सब चीजें विनाशी हैं, तो हमें शरीर के लेवल पे सोच के कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी भी बात में संशय संशय बुद्धि नहीं बनना है। यानी कि ज्ञान का जो भी बाबा ने हमें पॉइंट दिया, ड्रामा का कोई भी जो सीन चल रहा है, हमें किसी भी बात में संशय नहीं करना है। अपने ऊपर भी नहीं, परमात्मा के ऊपर भी नहीं, और ड्रामा के ऊपर भी नहीं। निश्चय होके ही आगे बढ़ते जाना है। ये पूरी जर्नी निश्चय पे चलने की ही है। हाँ, डाउट वाली बहुत सारी चीजें आती हैं, और ऐसा नहीं है कि हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। जो डाउट आ रहा है उसको हमें सॉल्व करना है, और प्रश्नों को बाबा से, ज्ञान से उत्तर लेके सॉल्व करना है, और अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते चले जाना। निश्चय रखकर स्वयं पर, परमात्मा पर, ड्रामा पर। क्योंकि इस समय जो है, समय जो है कौन सा समय है? कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है, वरदानी है। आगे बढ़ते हैं। बाबा कहे कि पढ़ाई में क्या करेंगे? पंचुअल होना है और रेगुलर रहना है। इसका अर्थ क्या होता है? समय पर आना और पढ़ाई डेली करना। क्यों? क्योंकि इस समय बाहर की स्थिति कैसी है? घोर कलयुग चल रहा है ना, इसलिए रोज पढ़ना है बाबा के दिए गए ये महावाक्यों को। क्लास को रोज करना है, और पंचुअल मतलब गॉडली स्टूडेंट बनकर समय पर। ऐसा ना हो कि हम सो रहे हैं और लेटे लेटे मोबाइल ऑन कर दिया, है ना? ऐसा करते हैं ना कभी कभी हम। ऐसा नहीं करना है, तो क्या होगा कि हम
फिर मोबाइल क्लास कर रहा है ना, उसने उठकर जूम, आपने उठे जूम ऑन कर दिया और ऐसे करके लेटे हैं, सोच रहे हैं कि कान तो सुन रहे हैं, पर सुनते नहीं है वो। धीरे धीरे हम स्वीट साइलेंस से स्वीट स्लीप में चले जाते हैं। मोबाइल अपनी क्लास अपने आप कर लेता है, फिर 1 घंटे 1.25 घंटे बाद क्लास खत्म हो जाती है। मोबाइल ने करी ना, सच्ची बोलो, आपने थोड़ी करी। अब हमें करनी है ना? जहां पर भी है, गॉडली स्टूडेंट बनकर पंक्चुअल समय पर आना है। परमात्मा के दिए गए वाणी को हम पढ़ रहे हैं। ऐसी वैसी बात थोड़ी है। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। ये तो बहुत आसान है, ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना, ना करना, ना सोचना, और ना ही सुनना, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये अपने आप हो जाएगा जब हमारी वाइब्रेशन चेंज होगी ना, तो बुरे सीन दिखने बंद हो जाते हैं, ऐसा। और फिर सुनना, ये सब बिल्कुल अपने आप फिनिश हो जाएगा। जितना ज्यादा हम अपने ऊपर कार्य करके आगे बढ़ाते चले जाएंगे, हाई वाइब्रेशन में आते चले जाएंगे, तो ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते, आज हम यहीं तक ही रखेंगे इसको। 2 पॉइंट रह गए हैं, इसको देख लेते हैं। सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। मुक्ति क्या होती है? क्या हम शरीर से डेथ हो जाती है तो मुक्त हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बताना है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या होता है। जैसे आज हमारी अवस्था क्या है कि शरीर में रहते हुए शरीर से न्यारे हैं, सोल कॉन्शियसनेस में है, तो इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति की अवस्था। आज यही सबको चाहिए, और सब लोग क्या चाहते हैं, भाग रहे हैं इसीलिए कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, हमें ऑफिस नहीं जाना पड़े, हमें मुक्ति चाहिए, नहीं नहीं, ये परिवार के साथ ना रहना पड़े, हमें मुक्ति चाहिए। तो ये बताना कि ये पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति की अवस्था ही संभव है, इसी को मोक्ष बोला जाता है। आगे बढ़ते, सेवा में विघन रूप नहीं बनना है। ये तो मुझे अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या अर्थ है इसका? कि कोई भी अगर सेवा है तो उसमें हमें विघन जैसे विघन रूप नहीं लाना है। इसका अर्थ क्या होता है? कि हमें अपनी वाइब्रेशन को बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है, क्योंकि हमारी अगर डाउन वाइब्रेशन होती है तो वहां विघन आ जाती है, और विघन नहीं लेकर आना मतलब हमेशा वाइब्रेशन को अप रखना। कोई भी सेवा चल रही है परमात्मा की, उसमें कभी भी विघन नहीं चाहिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक माइक्रोफोन शायद ऑन हुआ था, कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। अभी ये बहुत सारी श्रीमत है, अभी हम क्या करें, कल कुछ चेंज करें या इसी को कंटिन्यू करें एक दिन और नहीं में? भैया, ऐसे ऐसे कंटिन्यू कीजिए, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इवन मैं तो बोलने जा रही थी कि जो 90 या 92 जो भी पॉइंट्स से खत्म होने के बाद आप एक बार फिर से रिवीजन कराइए, वो बहुत ही अच्छा क्लास लग रहा है ये। ठीक है, मैं फिर से रिवीजन करा दूंगा। टोटल 92 है अभी, और अभी तक तो बढ़ी नहीं है, बढ़ जाए तो पता नहीं। अभी तक तो नहीं। कोई और कुछ पूछना चाहता है या हम एक छोटा सा मेडिटेशन करें? मेडिटेशन। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? मेडिटेशन की। मेडिटेशन करें। चलिए, हम आराम से बैठते हैं, और हमने अभी तक जो भी पढ़ा ना, उसमें से ये सारी श्रीमत निकाली हुई है बाबा ने, जितना हमें अभी तक पढ़ाया, कि एक एक पॉइंट जो है हम इसको बस फॉलो करते चले जाए, तो ना तो हमें इनको नोट करने की जरूरत है, ना ही इसको याद करने की जरूरत है, इसके जैसे बनते चले जाए। मुझे लगता है पिछले 3 दिनों में हमने बहुत सारी बातों को बाबा टेंशन में लेकर आया हो, और अभी आगे आने वाले समय में जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो हम इसके जैसे बन जाएंगे।
है ना? परमात्मा जैसे बनने का लक्ष्य रखा था ना इस बार हमने, याद है ना सभी को? तो उनको फॉलो करते जाए तो हम उनके जैसे ही बनते चले। चलिए, आप सभी के माइक्रोफोन मैं ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन भी ऑफ कर रहा हूँ। आराम से बैठते हैं, कुछ देर परम धाम होके आते हैं और फिर मनसा सेवा भी करेंगे। चलिए। अपने हाथ को बिल्कुल शांति से बिठाएं और हम सबसे पहले प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बीज रूप अवस्था की। और हम यहाँ पे लक्ष्य लेकर भी चलेंगे कि हम परमात्मा के साथ जा रहे हैं, परमात्मा के संग विश्व की हर एक आत्मा को सुख और शांति का बल प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारी मनसा सेवा भी हो जाएगी और हमारी बीज रूप स्थिति भी हो जाएगी। चलिए। इस समय विश्व का सबसे उत्तम रोल निभाते हैं। हम अपनी अनादि स्थिति में आते हैं और चलते हैं परम धाम परमात्मा के संग विश्व की हर एक आत्मा को ज्ञान सूर्य बन ये सुख और शांति का प्रकाश देते हैं। आ जाए अपनी पॉइंट ऑफ लाइट स्थिति में और पहुंचे परम धाम परमात्मा के साथ। चलिए, आए अपनी नॉर्मल स्थिति में और
अपने शरीर को धारण कर ले। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति भैया। प्रैक्टिस किया बीज रूप अवस्था का, और ये बीज रूप स्थिति जो है हमें बहुत पावरफुल बनाती है। तो फिर सभी हम देखते ही होंगे कि परम धाम में होकर आते हैं और अपनी एक्चुअल फॉर्म में जो हमारी अनादि स्थिति है, पॉइंट ऑफ लाइट, और परमात्मा से अपने अंदर बल भरते ऑटोमेटिकली होता है। और हमारे वहां होने से विश्व की हर एक आत्मा की सेवा भी हो जाती है। कैसे? परम धाम से निरंतर परमात्मा की शक्तियां आ रही हैं, और हम जब वहां चले जाते हैं तो वो शक्तियां उनसे हमारे से फ्लो होती हुई और फास्ट नीचे आती हैं। और आज हमने ये सेवा भी करी, और कहा जाता है कि इस समय का सबसे बड़ा पाठ है ये कि परमात्मा के संग एक तो अपने आप में इतनी बड़ी बात, और दूसरा पूरे विश्व की सेवा कर। चलिए आज आप मुझे यहीं पर रिलीज दीजिए, कल हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी परमात्मा के प्यारे फरिश्ते, सभी देवी देवताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं। आप सदा खुश रहें और आगे अपने आप को बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें, और परमात्मा को हर एक आत्मा से, या हर एक आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ही शुभ कार्य करते रहें। ओम शांति।